Hey everyone, it's me, A.R. Anand. Maithili Thakur, one of the most viral MLAs of India, जो कि बस 24-25 साल की उम्र में इतनी बड़ी प्रसिद्धियां हासिल करने के बाद सीधा राजनीतिक में कदम रखा। अभी तक तो मैं इसका अच्छा खासा फ़ैन था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इस मैथिली ठाकुर के पास गले का रियाज बहुत डेंजरस है, क्योंकि बचपन से क्लासिकल पे फोकस करती आई है। बचपन से इसे म्यूज़िक में जाने का था, और चाहे वो पहले इन्होंने इंडियन आइडल में, ऑनलाइन ऑडिशंस में बहुत सारे जगह पे धक्के खाएं, बट फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंडिपेंडेंटली सॉन्ग्स रिलीज़ करूँगा, चाहे वो कवर्स हो या फिर ओरिजिनल्स हो। लेकिन इसने अपने गायकी पे कभी गलत शब्दों से वायरल होने की कोशिश नहीं की। इस बात से इस मैथिली ठाकुर के बहुत सारे फैंस थे, क्योंकि इसने अपने गानों में वल्गैरिटी का इस्तेमाल नहीं किया, वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि आजकल भोजपुरी में हर एक सिंगर का पहला टारगेट यही होता है, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो, कि अब इससे कुछ अलग करना है। और उस अलग करने के चक्कर में साया, चोली, ब्लाउज, बहुत सी चीज़ें अपने गानों में इस्तेमाल कर देते थे। मान के चलो कि इनके लेखक साया, चोली, ब्लाउज इन सब के बीच में ही पले बड़े हों। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि वो आई मीन आप समझ सकते हो कि भाई वैसे तो हम सब उन सब चीज़ों के बीच में ही पले हैं। माँ के आंचल में पले हैं, बहन के अगल बगल रहते हैं, बट ये आपके ये आपका क्या कहते हैं वो, ये आपका ये बचपन का बात है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुए थे, जो इनके हमारे भोजपुरी में लेखक हैं, मान के चलो कि उन्होंने एक अलग ही स्टडी करना स्टार्ट कर दी, एक अलग ही अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से उनके गानों में सिर्फ साया, चोली, ब्लाउज इन्हीं सब चीज़ों का महत्व रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के मैथिली ठाकुर ने पहले तो भाई इंडिपेंडेंटली कवर्स निकालने लगे, पुराने सॉन्ग्स मैथिली लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, मतलब पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ म्यूज़िक में आए, और म्यूज़िक में कहीं ना कहीं अपने भाषा को बहुत आगे लेके गई। और इन्हीं के दम पे मैथिली ठाकुर को महज चुनाव से 14-15 दिन पहले टिकट मिला, एमएलए का टिकट, जो कि बीजेपी ने दिया। और बीजेपी का स्ट्रेटजी भाई मत पूछो। वो कहते हैं ना कि बैठे बैठे सबको ऑब्जर्व करते रहना। इन्हें बीजेपी वालों को पता था कि मैथिली ठाकुर के फ़ैन बेस बहुत हैं, और ज़्यादातर इनकी फ़ैन्स एजेड महिलाएं हैं, क्योंकि इनके गाने उन्हीं पे ज़्यादा शूट करते थे। और इनकी गायकी, हालांकि ये गा तो सकते थे किसी भी फील्ड में, क्योंकि इनकी गायकी गले का रियाज़ बहुत ज़बरदस्त था, बचपन से गाते आ रही है। और इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए बीजेपी वालों ने महज चुनाव से 15 दिन पहले टिकट दिया, और जस्ट 12-13 दिन मैथिली ठाकुर ने चुनाव का प्रचार किया अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में। और उसी के दम पे मैथिली ठाकुर ने फर्स्ट बार में राजनीतिक में कदम रखते ही एमएलए मैथिली ठाकुर के बहुत सारे प्रशंसक हैं, बट अब जब इस मैथिली ठाकुर की एमएलए बनने के बाद बहुत सी चीज़ें वायरल हो रही है, जो कि अब तक लोगों ने नज़रअंदाज कर लिया था, बिकॉज़ वो उस टाइम वो अपना पर्सनल लाइफ जी रहे थे। अब ये पर्सनल लाइफ नहीं, अब ये पब्लिक के एक तरह से कहते हैं ना कि अगर आप राजनीतिक में हो तो एट द एंड आपको पब्लिक के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने समाज के लिए। आप एक सामाजिक रूप से एक इंसान हो गई है, इसलिए बहुत सी वीडियोस हैं जो अब वायरल हो रहे हैं, जिसे देखने के बाद मेरा भी मानसिकता बदल गया इस मैथिली ठाकुर को लेके, जो कि आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। So we went for some shopping. I did some shopping here. मैंने एक जीन्स लिया जो कि मेरे साइज का है, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है वो साइज 24। इंडिया में स्पेशली वो लोग जब मैं बोलो ना कि आपके पास 25 साइज है, तो बोलेंगे ओह 25, 26 से तो शुरू होता है, यहाँ पे 23 से शुरू होता है, और 23 मुझे छोटा होता है, 24 बड़ा। मतलब ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था कि मेरा साइज ऐसा नहीं है कि जो हम लोग परेशान होते रहते ना कि अरे कुछ खाया पिया करो, थोड़ी मोटी हो जाओ, ऐसा। यहाँ पे आके आई फील वेरी नॉर्मल दैट दे मेक क्लोथ फॉर आवर साइज, एंड Diana is also very slim, so I got a partner here.